साहब दीदी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम भगवान शिव के उस रूप पर चर्चा करेंगे जो उन्हें सर्वोच्च गुरु के रूप में स्थापित करता है। आज का मेरा विषय है भगवान शिव, सर्वोच्च गुरु। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि ज्ञान, ध्यान और आत्मा की शुद्धता का भी प्रतीक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गुरु का अर्थ क्या होता है और इससे भगवान शिव का क्या संबंध है। संस्कृत में गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला। भगवान शिव इसी आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने योग, ध्यान, आयुर्वेद और तंत्र का मार्ग दिखाया जिससे संपूर्ण विश्व को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आइए अब चर्चा करते हैं शिव के गुरु रूप के बारे में। ऐसे तो भगवान शिव अनंत हैं, पर उन्हें समझने के लिए हम उनके कुछ गुरु रूपों की व्याख्या करते हैं। पहला रूप है आदि योगी। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। यह सिद्ध करता है कि वो पहले और प्रथम गुरु थे। दूसरा रूप है ज्ञान और वैराग्य का संदेश देने वाला। शिव जी ने हमें सिखाया कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए भौतिक मोह से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है महामंत्र का उपदेश देने वाले। उन्होंने ओम का ज्ञान दिया जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि मानी जाती है। चौथा है करुणा और न्याय का प्रतीक। वे केवल दंड देने वाले नहीं बल्कि क्षमाशील भी हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सहनशीलता और न्याय से क्या अच्छा होता है। और शिव से सीखने लायक योग शिक्षाएं क्या है। पहली बात, योग और ध्यान। मानसिक और शारीरिक शांति के लिए शिव के ध्यान को अपनाना चाहिए। दूसरी है सादगी और संतोष। शिव जी की तरह हमें भी संतोष और सरलता का जीवन जीना चाहिए। तीसरा है भक्ति और समर्पण। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से शिव भक्ति करने से आत्मा का उत्थान होता है। अंत में भगवान शिव केवल पूजनीय देवता ही नहीं बल्कि एक महान गुरु भी है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में शांति, प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए हम 3 सूत्रों को अपनाएं और भगवान शिव की ओर चलें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्यवाद।